चलो इसमें कहानी देखो, ये कोई कहानी, ये जो चित्र है ये महाराष्ट्र के वल्ली शैली के चित्र हैं। तो इसमें आपको कोई कहानी दिख रही हो तो कहानी देखो। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये दो आंखें दिख रही है ना, ये बीच में क्या दिख रहा है, सूर्य बना हुआ है। ये यहाँ पर कौवे उड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बाजार जा रहे हैं, ठीक है। इधर आपको और क्या दिख रहा है, और अपन नीचे आते हैं इधर, तो यहाँ पर आप आगे, ठीक है। ये एक झोपड़ी है इधर, है ना, ये साइड में एक झोपड़ी बनी हुई है। इसमें मम्मी पापा हैं, एक बच्चा है छोटा सा, ठीक है। यहाँ पर फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक। इसके बाद अपन यहाँ पर, ये देखो, ये एक पेड़ लगा हुआ है, इस पेड़ के ऊपर ये पक्षी बैठा है, ठीक है। ये माता जी पानी भर के ला रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर एक छोटा सा पक्षी है जो चल रहा है, ठीक है। ये देखो, ये लकड़ी का गट्ठर उठाकर ला रहे हैं, है ना, खेत से लेकर आ रहे हैं। फिर इधर आपको ये एक जानवर है जो चल रहा है, इधर काकरोच वगैरह चल रहे हैं। ये पानी, हाँ, ये पानी का सोर्स भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ये ना वर्ली वर्ली शैली है महाराष्ट्र की, उसमें बने हुए चित्र है। महाराष्ट्र में से लोग घर के बाहर भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये घर है, घर के अंदर ये खाना बना हुआ है, ठीक है। खाना खा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ये इधर सफाई कर रहे हैं, पानी का सोर्स से पानी भर रहे हैं वहां से। इधर ये देखिए सफाई कर रहे हैं यहाँ से, है ना, घर की सफाई कर रहे हैं। ये पक्षी है, पक्षी चल रहे हैं, ठीक है। ये इस टाइप से, ये एक अच्छा, ये एक गाड़ी रखी है इधर साइड में। फिर ये देखो, ये छोटा बच्चा अपनी मम्मी को लेकर, ये यहाँ पर रखी है इधर गाड़ी, ठीक है। ये जानवर चल रहे हैं, जानवर सब खुश हैं, ठीक है। ये एक, चलो अब अपन आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात। ये है कहानी चांद वाली अम्मा। कौन सी अम्मा? चांद वाली। तुम शरारत तो करती ही होगी, शरारत करती हो तुम? नहीं करती, शरारत करती हो क्या? नहीं करती हो, ठीक है, चलो। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीजों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज और गुब्बारा। अगर मैं आपको झाड़ू दे दूं, एक पंख दे दूं, एक कागज दे दूं और एक गुब्बारा दे दूं, तो कैसे शरारत करोगे आप? तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती थी, तब तक क्या होता था, तब तक, ये देखो अम्मा है और एक छोटा सा बच्चा है ऊपर, ठीक है। तो वो जब घर में झाड़ू लगाती तब, तो सब, तब क्या होता था, तो सब ठीक रहता था। पर जैसे ही वह आंगन में जाती थी और झाड़ू लगाने के लिए झुकती थी, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता था। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता था। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता था। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। आसमान क्या करता था, जैसे वो झाड़ू लगा के नीचे झुकती थी और आसमान उसको तंग करता था, ठीक है। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया, है ना, किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। अम्मा क्या थी, गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। आसमान क्या करता है, जैसे वो झुकती तो आसमान उसके पास आ जाता, तो छेड़ता था उसको, ठीक है। तो जैसे आसमान ने छेड़ा तो अम्मा ने क्या करा, तो अम्मा ने आओ देखा ना ताओ, कस कर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया, ये आसमान है, और ये अम्मा ने फिर वार कर दिया, है ना। जैसे अम्मा झुकती ना, आसमान उसके पास आ जाता। तो अम्मा ने फिर उसे वार किया। फिर क्या हुआ, आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। इस बार क्या करा उसने, अम्मा की झाड़ू पकड़ ली, है ना। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी, अम्मा ने भी झाड़ू पकड़ रखी थी। अब रस्सा कस्सी शुरू हो गई, दोनों एक दूसरे को खींच रहा है। आसमान ऊपर खींच रहा है, अम्मा नीचे खींच रही। झाड़ू का ऊपरी वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, और नीचे वाला अम्मा, ये ना, झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा तो ये आसमान ने पकड़ लिया, और नीचे वाला हिस्सा किसने, अम्मा ने पकड़ रखा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यह एक झाड़ू है। अम्मा ने क्या बोला, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास तो केवल एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती थी, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचकर नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसने
उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। अब वो उसने क्या, जैसे ऊपर उठाया आसमान ने झाड़ू, तो अम्मा भी ऊपर जाने लगी। अम्मा भी नहीं छोड़ रही ना आसमान भी नहीं छोड़ रहा। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वही झाड़ू लगाना। अब उसने, आसमान ने क्या बोला कि अब तो मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा, वही ऊपर झाड़ू लगाना अब तुम, है ना। अब देखो ये आसमान में ऊपर आ जाती है अम्मा, फिर क्या होता है, अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है ना। ये तारा निगम ने लिखी। किसने लिखी है कहानी? तारा निगम ने लिखी, ठीक है। अब कल्पना करो, है ना, तुम्हारी कल्पना बताओ, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? क्योंकि उसने हवा को मारा, आसमान को मारा। तो आसमान ने भी बोला आज इसको ऊपर ले जाके ही लूंगा। हाँ, शरारत कर रहा था वो ना। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि उसके पास एक ही झाड़ू थी। हाँ, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा, है ना। कोई नहीं। अच्छा, आसमान बार बार आकर अम्मा को कमर से क्यों टकराता था? क्योंकि उसका कोई साथी नहीं था, वो ऐसी शरारत करता था, है ना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? कि मुझे छोड़ दो। गिड़गिड़ाई, घबराई, है ना। घबराई भी सही, वो गिड़गिड़ाई भी सही कि मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, है ना। फिर उसको तरकीब सूझी, गुस्सा भी आया, है ना। चलो, घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता था। कब कब ऐसा होता, जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है तो तुम भी हट जाते हो क्या? नहीं। जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ, है ना। मेरे पिताजी घूर के कब देखते हैं? जब आप कोई गलत काम करोगे, गलती करते हो तो पिताजी घूर के देखते हैं। कौन? आपके पापा घूर के देखते हैं? नहीं। अच्छा, आपके शिक्षक घूर के देखते हैं? आपके टीचर? नहीं, नहीं देखते। मेरी बहन भाई कोई घूर के देखता है आपको? नहीं। नहीं देखता है, ठीक है। रस्सा कसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खिंचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो। अच्छा, कौन कौन से खेल है जिसमें खिंचातानी होती है? रस्सी वाला खेल जो रहता है ना, जैसे रस्सी में एक उधर से पकड़ के रखता है, एक इधर से पकड़ के रखता है, दोनों आपस में खींचते हैं। अच्छा, घर की सफाई करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है, बताओ क्या क्या करते हो घर के? झाड़ू, हाँ, पोछा, सुपड़ी। अच्छा। 3 चीज। किन किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? दिवाली पर। दिवाली हाँ, और त्योहारों पे। बहुत बढ़िया। ये मौका खास क्यों है? क्योंकि त्योहारों पे होती है और इसमें मजा आता है, एंजॉय हाँ। होता है, पूरा परिवार मिलता है ना, प्यार बढ़ता है। सफाई के काम से जुड़े हुए शब्दों को सोचो और लिखो। जैसे झाड़ना, है ना, झाड़ना, साफ करना, ठीक है, सफाई। अच्छा, काम कौन करता है? बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो तुम्हें सुबह से शाम तक करना पड़ते हैं। हैं, यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। बताओ कौन कौन करता है तुम्हारे घर में काम। ऐसी एक सूची बनाओ। मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं, भाई क्या करता है ना। कौन सा काम तुम करते हो, कौन सा काम तुम्हारा भाई करता है। तुम बूढ़ी अम्मा की मदद किन किन कामों में कर सकते हो? अगर बूढ़ी अम्मा के घर में तुम रहते हो तो किन किन कामों में मदद करते आप? झाड़ू लगा सकते थे तुम, पोछा लगा सकते थे, सफाई कर सकते थे, हैं, खाना तो नहीं बना सकते हो, अभी आप छोटे हो, खाना तो नहीं बना सकते हो, है ना। आता है। अच्छा, आता है, ठीक है। अच्छा, कितने नाम कितने काम, ठीक है। इस कहानी के नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छाट कर नीचे तालिका में लिखो, है ना। जो जो नाम वाले आए उनको नाम में लिखो, जो काम वाले आए उनको काम में लिखो, ठीक है। तुम्हारी शरारत, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो एक बार क्या करा था, आपने ऐसी कौन सी शरारत की थी, बताओगे कुछ शरारत है? आप खेलने जा रहे थे तो एकदम गिर गए थे, है ना। तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है, बताओ चांद में क्या दिख रहा है? तारे। चांद में तारे नहीं दिखते, तारे आसपास है। ये चांद है, चांद में क्या दिखता है, ऐसा देखना आसमान में और बताना क्या क्या दिखता है शाम को, है ना। रात को जब चांद आता है तब देखना उसमें, ठीक है। सूरज और चांद ऊपर क्यों गए? बताओ सूरज और चांद ऊपर क्यों गए? सुनो,
बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था। वे अक्सर उससे मिलने आते थे, लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, पानी, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते हो? है ना, ये सूरज पानी से पूछ रहा है। तो पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे। उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया और बहुत बड़ा था। उसमें पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियां और उसके साथ रहने वाले, पानी में बहुत सारी चीजें रहती है, सब रहने आ वाले गए। दूसरे जानवरों को साथ सूरज के घर पहुंच गया। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं? सूरज ने कहा, हाँ हाँ, आ जाओ। पानी अंदर आया। कुछ ही देर हुई कि सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर पर देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी, तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत तक आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते, कहाँ बैठते? वे भागकर आसमान पर पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया है कि वे वहीं रहने लगे। इसलिए सूरज और चांद आसमान पर रहते हैं। ठीक है, ये एक कहानी है। ऐसा सोचो, ऐसा विचार करो। ठीक है, तो ये एक अच्छी कहानी है। ठीक है।